नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। परीक्षा जान से जरूरी, ये एक बड़ा सवाल, इसी पर आज चर्चा करेंगे। प्रमोट करो, प्रमोट करो, प्रमोट करो। विद्यार्थियों के साथ अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। दरअसल यूजीसी की रिवाइज्ड गाइडलाइंस आने के बाद ये तय हुआ था कि यूनिवर्सिटी की फाइनल ईयर की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और स्टूडेंट्स को ऐसे ही प्रमोट नहीं किया जाएगा। हालांकि यूजीसी ने इस बाबत सारे सेफ्टी मेजर्स लेने की बात भी कही है और इसके बावजूद स्टूडेंट्स का विरोध जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यहां तक कि यूजीसी ने जो स्टूडेंट सितंबर की परीक्षा देने के लिए उपस्थित नहीं हो पाते हैं उनके लिए भी स्थितियां सामान्य होने पर दोबारा से स्पेशल परीक्षा कराए जाने की बात भी कही है। और लेकिन यूजीसी के किसी भी स्टेटमेंट का असर स्टूडेंट्स पर नहीं पड़ रहा है और ना ही वो इन सहूलियतों से खुश दिखाई दे रही हैं। परीक्षा का विरोध करने के लिए उन्होंने ट्विटर को माध्यम बनाया है और सिर्फ छात्र संघ और छात्र ही नहीं बल्कि कई राज्यों की सरकारों की तरफ से भी परीक्षा को रद्द कराने की मांग की जा रही है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल परीक्षा रद्द करने का ऐलान कर चुके हैं और इस बाबत नई गाइडलाइंस के आधार पर पंजाब के सीएम ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर परीक्षाओं को रद्द करने की मांग भी की है। छात्रों के भविष्य खिलवाड़ करना बंद करो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रमेश पोखरियाल मुर्दाबाद। अरे छात्र विरोधी। जहाँ तक छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का संबंध है वो हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। और इसीलिए जो पूर्व में निर्णय था कि उसको जुलाई में कराया जाएगा, हमने उस निर्णय के ऊपर पुनर्विचार किया और ये समझ में आया कि स्थितियाँ बदल रही हैं और आने वाले 2-3 महीने में संभवतः कोविड की जो समस्या है उसका प्रकोप थोड़ा कम होगा। इसलिए अभी हमने जो वर्तमान में ऑप्शन दिए हैं वो 3 तरह के ऑप्शन दिए हैं कि 30 सितंबर तक आप या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन में, और ये सिर्फ अंतिम वर्ष के लिए है। और जहाँ तक इसके महत्व की बात करें, देखिए परीक्षाएं शिक्षण व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। अगर हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की परीक्षाएं नहीं कराएंगे तो उनकी डिग्री की वैलिडिटी के ऊपर एक सवाल उठता है। जब हम देख रहे हैं कि विश्व के सभी बड़े देश या विश्व के सर्वश्रेष्ठ संस्थान, चाहे अमेरिका के हों या कनाडा के हों या यूके के हों या जर्मनी के हों, ऑस्ट्रेलिया के हों, सभी जगह के श्रेष्ठ संस्थान, श्रेष्ठ विश्वविद्यालय अपने छात्रों की परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में या टेक होम मोड में या किसी अन्य तरीके से करा रहे हैं। तो कल एक ऐसी परिस्थिति होगी जहां विश्व भर के अन्य छात्र एक डिग्री जो कि परीक्षा के ऊपर आधारित है वो लेके सामने आएंगे। और अगर भारतवर्ष के छात्रों के पास में जो डिग्री है अगर वो परीक्षा के बिना उनको मिलेगी तो उसमें एक तरह का विभिन्नता रहेगी, एक तरह की असमानता रहेगी। और ये फाइनल ईयर की डिग्री जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे होती है ये छात्रों के साथ जीवन पर्यंत रहती है। तो इससे उनको आगे जाके हायर एजुकेशन में अगर उनको प्रवेश चाहिए या उनके जो प्लेसमेंट्स होते हैं या ताउम्र उनके पास जो ये डिग्री रहती है तो उसका महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसलिए अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षाओं को कराना महत्वपूर्ण है। इस खबर पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं राज्यों की, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की एंड क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं छात्रों की, इस तमाम बारे में चर्चा करेंगे। और इस वक्त फिलहाल हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता विनीत कपूर जुड़ गए हैं। विनीत जी, क्या कुछ पूरी जानकारी है जो कि यूजीसी की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं और कोविड-19 के मद्देनजर जिस तरीके से परीक्षाएं करवाने की बात यूजीसी की तरफ से कही गई है, चाहे किसी भी तरीके से यूनिवर्सिटी और कॉलेज अपने छात्रों से परीक्षाएं ले सकते हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन या फिर कोई अन्य तरीका भी अपनाया जा सकता है, लेकिन यूजीसी की तरफ से एक बात साफ है कि आपको परीक्षाएं करवानी ही पड़ेंगी। ये कंपलसरी जो गाइडलाइंस है उसमें कंपलसरी भी इस बात को कहा गया है। बिल्कुल बिल्कुल हितेंद्र, देखिए सीधे तौर पर अगर यूजीसी की गाइडलाइंस की बात करें तो इस तरह से यूजीसी की गाइडलाइंस जो हैं वो जारी हो चुकी है और स्वास्थ्य विभाग का जो एक गाइडलाइंस जारी हुई थी उसका यहाँ हवाला किया जा रहा है। ये कहा जाता है कि यूजीसी ने जो एसओपी जारी की गई उसी एसओपी के आधार पर फाइनल कक्षा जो है उसको परीक्षार्थी हैं फाइनल कक्षा में बच्चे हैं उनकी परीक्षाएं करवाई जाएंगी। परीक्षाएं जो है डायरेक्ट माध्यम से हों, माध्यम से हो, ऑनलाइन तरीके से हो,
ये कहीं ना कहीं वो तय करते हुए नजर, उसकी तय करते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि अगर तरीके से ये परीक्षाएं करवाई जाती हैं तो क्या सोशल डिस्टेंस जो है की पालना हो पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है कि अगर हम दूसरे देशों की तरह से बात की जा रही है कि दूसरे देशों के अंदर परीक्षाएं कराई जा रही है, जी ऑनलाइन माध्यम से कराई जाए, दूसरे माध्यम से कराई जाए, लेकिन भारत के अंदर अगर हम बात करें तो इस तरह से मार्च में ही तो वो कह सकते हैं कि लॉकडाउन लग गया था, यहाँ पर लॉकडाउन लागू हो गया था, तो ऐसे में यहाँ पर परीक्षाओं पर भी इसका सीधा असर पड़ता नजर आया था, शिक्षाओं पर भी इसका सीधा असर पड़ता नजर आता और कई तो ऐसे सिलेबस तक पूरे नहीं हो पाए। जी जो विभिन्न राज्य हैं लगातार ये कह रहे हैं कि बच्चों का स्वास्थ्य जो है वो सब ही है, इसी वजह से कहीं ना कहीं यूजीसी को और सरकार को निर्णय लेना चाहिए हर बच्चों को मुफ्त करते हैं ताकि उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा सके। क्योंकि अभी ऑनलाइन सिस्टम की बात करें तो कुछ बच्चे जो हैं उन देहाती इलाकों से भी आते हैं जहां पर फैसिलिटीज जो है वो देखने को नहीं मिलती, तो ऐसे में बच्चे परीक्षाओं को किया जाएगा। इसके अलावा दूसरी तरफ बात करें तो जिस फिजिकल तरीके से परीक्षाएं होती हैं तो उसमें भी एक फर्क है, क्योंकि देश के अंदर पूरी कोरोना जो है वो पैर नजर आ रहा है। और अगर आज की आंकड़ों की बात करें तो आज सुबह जो आंकड़े थे उसमें तकरीबन 25,000 नए कोरोना केसेस पाए गए थे पूरे देश के अंदर। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल है परीक्षा होती है क्या वहां पर सोशल डिस्टेंस हो पाएगी, क्या वहां पर जो है वो अपने पैर मारता हुआ नजर नहीं आए कि इतने बड़ी बच्चे कॉलेजों की तरफ थे, तो फिर लाजमी सी बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग होती है। और साथ साथ अगर हम बात करें तो कहीं खतरा और ज्यादा बढ़ता है। पंजाब के मुख्यमंत्री से कुछ अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो पत्र से केंद्र सरकार से आग्रह कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम छात्र लगातार इस गाइडलाइंस का और इन पेपर्स का छात्र विरोध करते नजर आते हैं, चाहे हम हरियाणा में एनएसयूआई की बात करें या फिर हम पंजाब, तो लगातार वो बड़े शुरू हो चुके हैं। जी जी विनीत, इसी बीच हमारे साथ फरीदाबाद से हमारी संवाददाता पूजा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, वहां पर क्या कुछ स्थिति है और क्या कुछ कहना है छात्रों की तरफ से, छात्र संघ की तरफ से, इन जो गाइडलाइंस अब जारी की गई है यूजीसी के खिलाफ में क्या कह रहे हैं या कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं इस गाइडलाइंस का? देखिए, जो यूजीसी और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये जो निर्णय लिया गया है फाइनल ईयर की जो परीक्षा है करवाने का, उसका काफी विरोध पूरे हरियाणा में देखने को मिल रहा है। क्योंकि चाहे स्टूडेंट्स हैं या फिर उनके अभिभावक हैं, बार बार ये बात कह रहे हैं। हरियाणा सरकार भी इस मामले को समझ रही है कि सीधे तौर पर जिस तरह से हरियाणा में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये जान से खिलवाड़ होगा, सेहत से खिलवाड़ होगा विद्यार्थियों की। और यही कारण है कि हरियाणा सरकार भी मन बना चुकी है कि जो फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं हैं उनको रद्द कर दिया जाए। जो विपक्ष है वो इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। जो छात्र संगठन है एनएसयूआई लगातार यह मांग करता है किसी वापस, क्योंकि एक तरफ तर्क यह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 3 महीने से जो है स्कूल कॉलेजेस बंद है, तो ऐसे में शिक्षा काफी प्रभावित है। और क्योंकि फाइनल ईयर जो है बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत आवश्यक होता है, तो उनके करियर को ध्यान में रखते हुए यूजी और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहते हैं कि फाइनल ईयर की परीक्षा हो। जो स्टूडेंट्स है उनका तर्क ये है कि मार्च महीने से लेकर और अब तक लगभग 3 माह से अधिक समय हो चुका है और ऐसे में ऑनलाइन जो कक्षाएं लगी है, काफी सिलेबस ऐसा है अभी तक अधूरा है। और ऐसे में काफी मुश्किल होगा जो स्टूडेंट्स हैं जी बिल्कुल परीक्षाएं दे पाना, उसमें सफलता। बिल्कुल पूजा शर्मा, तमाम अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है एनएसयूआई की तरफ से, तो सन्नी मेहता एनएसयूआई पंजाब की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सन्नी जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी शुक्रिया। सन्नी जी, किस तरीके से देखते हैं जो नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं यूजीसी की तरफ से, तो क्या अब जो परीक्षाएं हैं वो जान से भी ज्यादा हो गई हैं? देखिए, मैं जी जो हमारा संगठन विरोध इसलिए विरोध कर रहा है क्योंकि जो छात्र है वो अपने आप को इस नजर से नहीं देखते कि उन पे एक्सपेरिमेंट हो। देखो, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसकी आबादी 140 करोड़ है और यूजीसी का जो असर है वो देश के 30 करोड़ छात्रों पर होगा जी। और अगर आप इस चीज को देखते हो तो आज हिंदुस्तान में अगर खास करके दिल्ली की बात कर लेते हैं जी, दिल्ली में अगर 20,000 टेस्टिंग हो रही है तो उसमें से 4,000 केस निकल रहे हैं जी। तो और टेस्टिंग बिल्कुल कम हो रही है। कोविड का प्रकोप इतना ज्यादा है कि क्योंकि
जो सरकार चलाने वाले लोग हैं ये तो ताली और थाली पे निर्भर थे जी। और यूजीसी भी इनका ही बनाया हुआ है। जी। जब 13 फरवरी को राहुल जी ने पहली बार कहा था कि आप इस बीमारी को रोकने के लिए कदम उठाइए, आज कई ऐसे देश हैं जो आफ्टर लॉकडाउन संभल गए हैं। हिंदुस्तान तो टेस्टिंग ही नहीं कर रहा। अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो हम 70 और 80 नंबर पे है। तो छात्र इस चीज के लिए तैयार नहीं है कि वो अपने पे ये हमला सहे। और जी। सरकार का जो फर्ज बनता है, देखिए सरकार, वैसे तो कई बार लगता है कि इस देश में सरकार नहीं है, सिर्फ सत्ता चलाने के लिए और राज करने के लिए चीजें हो रही हैं, लोगों के लिए कुछ नहीं हो रहा। अगर सरकार इतनी सक्षम होती और इतनी दूरदृष्टि वाली होती तो स्क्रीनिंग कब से शुरू होगी होती, शायद हिंदुस्तान में ये हालात ही ना पैदा होते। तो आज लेकिन सनी जी, तमाम रियायतें यूजीसी की गाइडलाइंस में दी गई हैं कि ऑफलाइन भी करवाए जा सकते हैं एग्जाम और ऑनलाइन भी करवाए जा सकते हैं। जी, 70% भारत ग्रामीण पृष्ठभूमि का है जी, 70% भारत। अगर आपके शहरों में ही जो व्यवस्था है वो इस तरीके की है इंटरनेट की या चीजों की कि हम सक्षम नहीं है। आप किस आदमी से आज के समय में भारत की आधी से ज्यादा आबादी अपने खाने की लड़ाई लड़ रही है, आप कहां से उसके लिए ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेके आओगे कि वो अपना एग्जाम कर पाए? और कितने लोगों की वो ट्रेनिंग है? हर कोई एलीट घर में पैदा नहीं हुआ, हर किसी के घर में कंप्यूटर नहीं है, हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन नहीं है। तो आप वो नीति अपनाइए जिससे सबको बेनिफिट हो। अगर सरकार, होता क्या है कि मोदी साहब को दिखता है कि हिंदुस्तान सिर्फ बालकोनियों में रहता है, थाली भी बालकोनी में चल जाती है, दिया भी बालकोनी में जलता है। हिंदुस्तान ग्रामीण पृष्ठभूमि का देश है, ऐसे भी कई गांव हैं जहां अभी इंटरनेट नहीं पहुंचा। तो सरकार वो फैसला ले। आज जान सबसे बेहतर, सबसे जरूरी चीज है जी। वैक्सीन हमारे पास नहीं है, दवाई हमारे पास नहीं है, रिस्क कोई नहीं ले सकता। एक क्लास में 50 आदमी बैठ के, तो सरकार फैसला करे जो हमारी लड़ाई है। जिस तरीके से हरियाणा एनएसयूआई ने, दिव्यांशु बुद्धि राजा ने और जितनी भी देश के एनएसयूआई के साथियों ने जो लड़ाई लड़ी है, चाहे कोर्ट में चाहे जिस तरीके से, फैसला यही हुआ है। कोर्ट भी स्टूडेंट के साथ खड़ा है कि आप एग्जाम ना कराइए, एक साल एग्जाम नहीं होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन सनी जी, अगर छात्रों की परीक्षाएं नहीं होती हैं, उनको जो डिग्रियां मिलेंगी, जिस तरीके से यूजीसी ने कहा है कि उनकी वैधता पे सवाल उठेगा। अगर पूरे विश्व में कहीं भी छात्र जाते हैं तो बाकी के जो देश हैं वो अपनी जो डिग्री लेकर के आएंगे, उनकी वैधता पूरी होगी और भारत के जो छात्र होंगे इस समय पर जिनको प्रमोट कर दिया जाएगा, उनकी कहीं ना कहीं वैधता पर सवाल जरूर उठेंगे। देखिए, मैं जो आपको जो बात कह रहा था जी, जिंदगी सबसे अहम है। और दूसरी बात, जो सरकार, जो हम प्रमोशन की बात कर रहे थे, वो आपके लास्ट ईयर के तो आपके उस पे खड़ा है। अगर उसके बाद जो प्रैक्टिकल की बात बनती है वो कर सकते हैं, बट आज एग्जाम का प्रेशर देना, ऑनलाइन एग्जाम का प्रेशर देना, मुझे लगता है कि ये हालातों को बिना समझे हुए लिया गया फैसला है और यूजीसी को इस फैसले को वापस लेना चाहिए। क्या तरीका हो सकता है कि परीक्षाओं को भी करवाया जाए और कोविड-19 का जो प्रकोप बढ़ रहा है उससे भी बचा जा सके? देखिए, आप इंतजार कीजिए, या फिर तो ये हो सकता है कि आप पूरे साल को अपना उस तरीके से, बट इतना कोई भी रुकावट अपने एक साल जिंदगी का खराब नहीं कर सकता। तो जो भी उनका पिछले साल का रिकॉर्ड है उस हिसाब से चीजें की जा सकती है और सरकार उसी तरीके से फैसला ले। जी, तमाम बातचीत करने के लिए सनी मेहता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े। विनीत कपूर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनीत जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से छात्रों का साफ तौर पर यह कहना है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, छात्रों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए और तमाम सुविधाएं भी छात्रों के पास नहीं है, वो परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं दे सकते और ऑफलाइन करवाने की जो सरकार की जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं फेल नजर आते हैं। क्योंकि जिस तरीके से टेस्टिंग की बात, अगर जिस तरीके से सनी मेहता ने की है कि टेस्टिंग बहुत कम है हमारे देश में और इस हिसाब से अगर एग्जाम करवाए जाते हैं तो कोरोना का प्रकोप, कोरोना का संक्रमण जो है वो छात्रों में फैल सकता है और छात्र इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हम ओवरऑल इस वक्त की सिचुएशन की बात करें तो इस वक्त देश के अंदर कोरोना की सिचुएशन जो है वो काफी क्रिटिकल नजर आ रही है। अगर हम बात करें प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, अब वो कोरोना के चक्कर में आते हुए नजर आ रहे हैं। कई जिले ऐसे हैं जहाँ के एसडीएम की बात करें, एसपी की बात करें, कोरोना पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी जो प्रबंधन में लोग लगे थे वही कोरोना का शिकार होते नजर आ रहे हैं। जो भी एहतियात बरतते हैं तो फिर बच्चे कितने सुरक्षित हैं? क्योंकि एक बड़ा सवाल है कि यूजीसी ने भले कह दिया हो कि आप ऑनलाइन एग्जाम दे, लेकिन उसका भी विकल्प जो है वो देश के पास नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों के में वहां पर इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, तो ऐसे में वहां पर जो बच्चे हैं वो किस ढंग से परीक्षाएं करवाएंगे? क्या उनको 12 परीक्षाएं देनी पड़ेगी या फिर दोबारा से मौका दिया जाएगा, का प्रबंध किया जाएगा? और एक बड़ा सवाल, जैसे मार्च माह से ही तो कहीं ना कहीं ट्यूशन बंद कर दी गई थी या मार्च माह से स्कूल कॉलेज जो है वो बंद कर दिए गए। ऐसे में बच्चों की तो अधूरा सिलेबस है, वो कैसे पूरा हो पाएगा? लेक्चर्स नहीं होते हैं,
वो कैसे पूरे हो पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं छात्र संगठन जो है कर रहे हैं कि परीक्षाएं ये है जो 9 जो है और बच्चों को उनके पिछला बोर्ड रहा है उसके आधार पर कहीं ना कहीं प्रमोट किया जाए। जी, और अगर बात की जाए विनीत, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की, तो ये पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि छात्रों को प्रमोट किया जाएगा, लेकिन गाइडलाइंस का इंतजार था अभी तक। और जिस तरीके की गाइडलाइंस आई है उसके आने के बाद पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ये साफ कर चुके हैं कि वो परीक्षाओं को रद्द करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखेंगे। तो क्या कुछ लगता है, क्या जिस तरीके से अपील की जा रही है कई राज्यों की तरफ से, इनके अलावा भी कई राज्य देश भर से ऐसी मांग की जा रही है छात्रों की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से भी अपने स्तर पर यह मांग तमाम तरीके से की जा रही है कि जो छात्रों की जो परीक्षाएं हैं उनको रद्द कर दिया जाए और छात्रों को प्रमोट कर दिया जाए, तो क्या कुछ लगता है, क्या कुछ मांग की जाएगी पंजाब के सीएम की तरफ से? देखिए, सीधे तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री की बात करें तो आज मुख्यमंत्री की तरफ से देश के प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा गया है, अमित शाह को एक लिखा गया है। ये डिमांड की गई है कि परीक्षाएं करवाने का यूजीसी ने जो फैसला लिया है उसे वापस लिया जाए, क्योंकि बच्चों की जो सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं इस फैसले से नजर आती है। सिचुएशन क्रिटिकल हो रही है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि जुलाई नहीं, अगस्त नहीं, सितंबर माह में परीक्षाएं हो सकती, लेकिन इस वक्त कोरोना है वो चरम पर जाता हुआ नजर आ रहा है। रोज हर एक शहर की बात वहां से 20 से 30, 40 मामले नजर आ रहे हैं। अगर आज के पंजाब की बात करें कि आंकड़े जाता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में जब इतने बड़े स्तर पर लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव होते नजर आ रहे हैं। जी विनीत, तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम अहम जानकारी आपने दी। जिस तरीके से यूजीसी की तरफ से अब नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उनमें कहा गया है कि 30 सितंबर तक अब एग्जाम किसी भी हालत में यह अनिवार्य रूप से कहा गया है कि आपको करवाने ही होंगे। चाहे तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्जाम ले सकते हैं, चाहे तो ऑफलाइन ले सकते हैं, लेकिन जिस तरीके की तमाम व्यवस्थाएं हमारे देश में हैं और तमाम सिचुएशन अगर देखी जाए, कोविड-19 का प्रकोप जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, 7.5 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज अब तक देश में पाए जा चुके हैं। हालांकि राहत की बात है कि रिकवरी रेट भी बेहतर होता जा रहा है, लेकिन छात्र इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि वो ये खतरा मोल ले लें एग्जाम के बहाने। अगर उनको किसी भी तरीके से कोरोना का संक्रमण होता है तो हमारे देश में जिस तरीके से कोरोना से लड़ने के लिए जांच की जो प्रक्रिया है उस पर भी तमाम सवाल जो छात्र संघ हैं उनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं। हालांकि कुछ छात्र इस गाइडलाइंस का समर्थन भी कर रहे हैं और छात्रों के भविष्य को देखते हुए परीक्षाओं का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर छात्र और कई राज्य की सरकारें तमाम तरीके से इस खबर का और इस यूजीसी की गाइडलाइन का विरोध कर रहे हैं और परीक्षाओं को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से एक्शन में। यूपी पुलिस लखनऊ से बेटे और पत्नी को हिरासत में लिया गया है। विकास दुबे को लेकर के ये बड़ी खबर, विकास के नौकर को भी गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक्शन में है यूपी पुलिस। अब जिस तरीके से विकास दुबे को मध्य प्रदेश से पकड़ा गया है, मध्य प्रदेश के उज्जैन से पकड़े जाने के बाद लखनऊ से उसके बेटे और उसकी पत्नी को और उसके नौकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो लगातार अब पहलू दर पहलू अलग अलग तरीके से छानबीन करने की कोशिश कर रही है यूपी पुलिस और जिस तरीके से किस किस लोग, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, उन सभी लोगों तक पहुंचने की यूपी पुलिस की कोशिश। लेकिन यूपी पुलिस पर तमाम सवाल भी उठ रहे हैं और उसी को आप जो आलोचक हैं यूपी पुलिस के उनको जवाब देने की तैयारी में यूपी पुलिस दिखाई दे रही है। और एक्शन मोड में फिलहाल यूपी पुलिस विकास दुबे के बेटे, पत्नी और नौकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब एक्शन में दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस। लगातार जिस तरीके से विकास दुबे को अब पकड़ा गया है और मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से अब सौंप दिया गया है विकास दुबे उत्तर प्रदेश पुलिस को और तमाम बातचीत की जाएंगी विकास से और तमाम छानबीन के दौरान जो भी पहलू निकल करके सामने आएंगे उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनपी न्यूज। प्रमोट करो, विद्यार्थियों के साथ अत्याचार करना बंद करो।